हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9। चैप्टर का नाम है एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। पहले हम करते हैं एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड क्या होता है? एक्सेस डिमांड refers to the situation when aggregate demand is more than aggregate supply. Aggregate demand is more than aggregate supply corresponding to full employment level of output in the economy। मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए जितनी डिमांड की ज़रूरत होती है, यदि डिमांड उससे ज़्यादा हो जाए तो उस सिचुएशन को एक्सेस डिमांड कहा जाता है। एक्सेस डिमांड गिव्स राइज टू एन इन्फ्लेशनरी गैप। जब एक्सेस डिमांड होती है, जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो उससे इन्फ्लेशनरी गैप आता है, प्राइसेस बढ़ने लग जाती हैं। इन्फ्लेशनरी गैप refers to the gap by which actual aggregate demand exceeds the aggregate demand required। इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब होता है जो एक्चुअल डिमांड होती है वो रिक्वायर्ड डिमांड से ज़्यादा हो जाती है, और जितनी ज़्यादा ये होती है वो उस गैप को इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। इसको एक डायग्राम के थ्रू करते हैं। ये लिया हमने ओ एक्स एक्सिस और ये ले लिया ओ वाई एक्सिस। ओ एक्स एक्सिस शोज इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, एंड ओ वाई एक्सिस शोज एग्रीगेट डिमांड। अब देखो, ये 45 डिग्री पर लाइन है, इनकम लाइन, एएस लाइन। इनकम बोल दो या एएस बोल दो। मान लीजिए ये है एडी। एडी ने एएस को जहां इंटरसेक्ट किया वो इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। ओएम जितना एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, मान लीजिए ओएम जितने ही लोगों को एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है पॉइंट ई। पॉइंट ई शोज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब मान लीजिए किसी कारण से एडी है वो बढ़ जाती है। एडी बढ़ेगी तो एडी अपने से ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगी, लाइक दिस। एडी 1 इंटरसेक्ट किया अब इस पॉइंट पर, नया इक्विलिब्रियम आएगा यहाँ पर। कितनी बड़ी एडी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये गैप इतना बढ़ गया है। एडी रिक्वायर्ड थी इतनी ही एडी की, लेकिन एडी इससे ज़्यादा हो गई है। ये जो आया है डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप। हमें इतनी ही एडी की ज़रूरत थी, ये हमें रिक्वायर्ड एडी, ये एडी रिक्वायर्ड एडी को शो कर रही है, ये एक्चुअल एडी है। एक्चुअल एडी रिक्वायर्ड एडी से जितनी ज़्यादा होती है उसको इन्फ्लेशनरी गैप या एक्सेस डिमांड कहा जाता है। तो एक्सेस डिमांड वो सिचुएशन है जिसमें एक्चुअल एडी रिक्वायर्ड एडी, फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए जितनी हमें एडी चाहिए वो रिक्वायर्ड एडी होती है। एक्सेस डिमांड में एक्चुअल एडी रिक्वायर्ड एडी से ज़्यादा होती है। जितनी ज़्यादा ये होती है वो इन्फ्लेशनरी गैप कहलाता है। एक्सेस डिमांड का ये मीनिंग हो गया है। इसके बाद में करते हैं अपन रीजन्स फॉर एक्सेस डिमांड।
ये जो एक्सेस डिमांड है इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? एक्सेस डिमांड क्यों होती है? रीजन्स फॉर एक्सेस डिमांड। पहला है पॉइंट, राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जब लोग अपनी इनकम का ज़्यादा पार्ट खर्च करने लग जाते हैं और कम पार्ट बचाने लग जाते हैं, कंज्यूम ज़्यादा हो जाए, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो बढ़ जाए, उस कंडीशन में हम ज़्यादा डिमांड करेंगे क्योंकि हम कंजम्पशन पर ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। जब हम ज़्यादा डिमांड करेंगे तो ज़्यादा गुड्स की डिमांड होगी, जिसके कारण एडी का लेवल है वो बढ़ जाएगा। तो पहला कारण हो गया है इसका प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का राइज होना। दूसरा कारण हो सकता है एक्सेस डिमांड का रिडक्शन इन टैक्सेस। रिडक्शन इन टैक्सेस, जब गवर्नमेंट टैक्सेस में कमी करती है, टैक्सेस को घटाती है, तो हमारे पास जो इनकम है वो ज़्यादा हो जाती है। मान लीजिए कोई आदमी 50,000 रुपये कमा रहा है, 10,000 रुपये वो टैक्स के दे रहा है, उसके पास खर्च करने के लिए 40,000 रुपये बच रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने टैक्स रेट घटा दिए हैं और अब उसको 5,000 रुपये टैक्स के देने पड़ते हैं। यानी कि अपनी इनकम 50,000 में से वो 5,000 रुपये टैक्स के दे देगा, उसके पास बच जाएगी 45,000 रुपये। पहले वो उसके पास बचते थे 40,000 रुपये खर्च करने के लिए, अब बच रहे हैं 45,000 रुपये, तो उसकी डिमांड का लेवल है वो बढ़ जाएगा। तीसरा पॉइंट है इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाती है अपना खुद का डेवलपमेंट के लिए, तो ज़्यादा कमोडिटीज़ की डिमांड करेगी, जिससे डिमांड का लेवल बढ़ जाएगा, एक्सेस डिमांड हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। अगर प्रोड्यूसर्स इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे तो उस कंडीशन में उनकी डिमांड भी ज़्यादा होगी, जिसके कारण एडी का लेवल है वो बढ़ जाएगा। फिफ्थ, फॉल ऑफ इंपोर्ट्स। इसका मतलब हो गया है डिक्रीज इन इंपोर्ट्स ड्यू टू हायर इंटरनेशनल प्राइसेस इन कंपैरिजन टू डोमेस्टिक प्राइसेस में ऑल्सो लीड टू एक्सेस डिमांड। अगर इंटरनेशनल गुड्स जो हम इंपोर्ट करते हैं उनकी प्राइसेस हैं वो ज़्यादा हो जाएं, जिसके कारण इंपोर्ट्स कम हो जाएं हमारे, तो जो डोमेस्टिक मार्केट में गुड्स हैं उनकी डिमांड बढ़ जाएगी और एडी का लेवल है वो बढ़ जाएगा। सिक्स्थ है राइज इन एक्सपोर्ट्स। यदि एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ जाएं, मतलब एक्सेस डिमांड may also arise when demand for exports increase due to comparatively lower prices of domestic good। यदि हमारी जो गुड्स हम डोमेस्टिक बाउंड्री में प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी कॉस्ट कम है, हम एक ऐसा मोबाइल बनाते हैं जो मान लीजिए 3,000 रुपये का आता है और सेम कैटेगरी का सेम टेक्नोलॉजी का मोबाइल है वो इंटरनेशनल मार्केट में 6,000 रुपये का सेल हो रहा है, तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, जिसके कारण एक्सेस डिमांड है वो की कंडीशन है वो अराइज हो जाएगी। सातवां रीजन हो सकता है इसका डेफिशिएट फाइनेंस। डेफिशिएट फाइनेंस का मतलब ये होता है जब सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट मनी की सप्लाई को बढ़ा देते हैं। डेफिशिएट फाइनेंसिंग का मतलब एक्चुअल में ये होता है कि जब बजट डेफिशिएट हो जाता है तो इस बजट डेफिशिएट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट नए नोट इशू करवा देती है आरबीआई से। जब नए नोट इशू होते हैं तब मनी की सप्लाई बढ़ जाती है और मनी की सप्लाई बढ़ने से लोगों के पास पैसे ज़्यादा हो जाते हैं, जिसके कारण वो डिमांड बढ़ा देते हैं।
एक्सेस डिमांड की सिचुएशन अराइज हो जाती है। तो ये था एक्सेस डिमांड के रीजंस। इसके बाद आता है इम्पैक्ट्स। एक्सेस डिमांड के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। इम्पैक्ट्स ऑफ एक्सेस डिमांड। पहला इम्पैक्ट है आउटपुट पर, इफेक्ट ऑन आउटपुट। एक्सेस डिमांड होती है तो आउटपुट पर क्या इफेक्ट आता है। एक्सेस डिमांड डज नॉट अफेक्ट द लेवल ऑफ आउटपुट बिकॉज इकोनॉमी इज ऑलरेडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड देयर इज नो कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। एक्सेस डिमांड होती है तो ये ओएम लेवल पर पहले से ही इस पॉइंट पर हम फुल एम्प्लॉयमेंट में हैं, ये और डिमांड बढ़ती है तो ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा हमें, लेकिन ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, फुल एम्प्लॉयमेंट तो पहले से ही आ रखा है। तो जब एक्सेस डिमांड होती है उस समय आउटपुट पर कोई इफेक्ट नहीं आता है, आउटपुट कांस्टेंट रहता है, सिर्फ और सिर्फ प्राइसेस बढ़ती हैं। दूसरा पॉइंट है इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट पर क्या इफेक्ट आता है। ओएम लेवल जब एडी डिमांड थी ये वाली, उस कंडीशन पर ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट है, अब डिमांड बढ़ेगी तो हम और किसी को एम्प्लॉयमेंट दे नहीं सकते क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल चल रहा है, तो एम्प्लॉयमेंट पर भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, एम्प्लॉयमेंट वहीं की वहीं कांस्टेंट रह जाएगा। थर्ड पॉइंट है इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल। प्राइस लेवल पर क्या इफेक्ट आएगा। प्राइस लेवल क्योंकि आउटपुट बढ़ नहीं सकता है, डिमांड बढ़ रही है, प्राइसेस बढ़ेंगी तो जर्नल प्राइस लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। ये इम्पैक्ट्स हैं एक्सेस डिमांड के। आउटपुट पर कोई इफेक्ट नहीं आता एक्सेस डिमांड का क्योंकि हमारी कैपेसिटी जितना प्रोडक्शन हम पहले ही कर रहे हैं, सभी रिसोर्सेज को एम्प्लॉयमेंट लिया मिला हुआ है, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है, इसलिए एम्प्लॉयमेंट पर भी कोई इफेक्ट नहीं आता। इफेक्ट आता है सिर्फ जनरल प्राइस लेवल पर, प्राइसेस बढ़ जाती हैं क्योंकि आउटपुट नहीं बढ़ सकता है। स्टूडेंट्स आप पढ़िए इस टॉपिक को, एक्सेस डिमांड के टॉपिक को, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कॉल कीजिए। थैंक यू।